देते हो कि नहीं हम एक्शन लेंगे, लेकिन क्या कुछ अंदर की बात है क्या जो इसके ऊपर एक्शन नहीं लिया जाता? हर अधिकारी को 2% मिलता है शायद इसके ऊपर, इसके लिए आप लोग कुछ भी एक्शन नहीं लेते सर। असे अधिकारी असतील जे खरोखर दुर्लक्ष करतात, मला असं वाटतं त्यांचं पेमेंट नका, त्याला पेमेंट देऊ नका। अम्बेडकर नगर, गांधीनगर, भोला नगर, आगे शिवनेरी जैसा है, फिर मुर्दा खाड़ी का जो झोपड़पट्टी वो सबसे बड़ा है। तो कभी उधर भी तो वॉक विद कमिश्नर कीजिए, क्योंकि वो भी हमारे ही लोग हैं। और मुझे आज ये शायद मुझे लगा ऐसा कि ये हो सकता है कि परसेंटेज मिलके सब लोग शांति से बैठे हैं, कोई भी ग्राउंड लेवल तक जाना नहीं चाहता। इंजीनियर है नगर पालिका में, उसका पगार है 11,000 और यहाँ के जो सफाई कामगार है उनका पगार है 18,000। तो देखो, हमें काम चाहिए, हमें जो झोपड़पट्टी में लोग रहते हैं हमें उनकी चिंता है कि एक साइड तो हम कोरोना के लिए इतना पूरे विश्व भर की महामारी में इतना पीछे गए, इतना हमारा कामकाज ठप किया है, और आज सफाई के नाम पे वहाँ पे बिल्कुल ज़ीरो है। मैं यही मीरा भाईंदर के शौचालय के बारे में कई बार हमने मुद्दा उठाए, पर्सनल भी आके बोली, मगर आज तक कोई कार्रवाई हुई नहीं। मीरा भाईंदर बीएमसी से ठेकेदार को ठेका जब से दिया जा रहा है तब से साफ सफाई बिल्कुल ही नहीं है। कोई भी शौचालय शहर के अंदर जाके देखो, कोई साफ सफाई नहीं है। देते हो कि नहीं हम एक्शन लेंगे, लेकिन क्या कुछ अंदर की बात है क्या जो इसके ऊपर एक्शन नहीं लिया जाता? हर अधिकारी को 2% मिलता है शायद इसके ऊपर, इसके लिए आप लोग कुछ भी एक्शन नहीं लेते सर। क्योंकि सर हम लोग कोरोना काल में इतनी विकट परिस्थिति में से हम लोग यहाँ से निकले हैं। हम अच्छे से घरों में बैठते हैं, हमारा हर मास्टर बैठूंगा, लेकिन वो झोपड़पट्टी वालों का क्या गलती है सर? 3 बार मैंने पब्लिक का सिग्नेचर देने के बाद में भी आप लोग एक्शन नहीं लेते, वो क्या आपका रिलेटिव हो सर? इसका मुझे आंसर चाहिए। समस्त अधिकाऱ्याला संबंधित अधिकाऱ्याला सांगत असतात, पण ते दुर्लक्ष करतात। जे असे अधिकारी असतील जे खरोखर दुर्लक्ष करतात, मला असं वाटतं त्यांचं पेमेंट नका, त्याला पेमेंट देऊ नका। जोपर्यंत शौचालय साफ होत नाही तोपर्यंत त्याला पेमेंट द्यायचं नाही। त्या ठेकेदाराला नाहीच द्यायचं आहे, पण त्या संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्याचं पेमेंट सुद्धा थांबून ठेवा, तोपर्यंत कामं होणार नाही। संबंधित विभागाचा अधिकारी जो कोणी आहे अपॉइंटमेंट केलेला आहे, एसआय किंवा त्याचा अधिकारी वरचा उपायुक्तपर्यंत पेमेंट थांबून ठेवा, तेव्हा त्यांनी त्याचा रिझल्ट द्यावा आणि मग त्याचं पेमेंट द्यावा। मीरा भाईंदर में जिस स्थिति में शौचालय की दैनंदिन दिन ब दिन होते जा रही है, उसकी बड़ी दुख और दर्द के साथ आज महासभा में ये विषय वर्षा भानुशाली ने भी उठाया था। पिछली महासभा में भी ये विषय उठाया गया था, लेकिन मनपा आयुक्त ने बड़ी चतुराई से सफाई के शौचालय के सवाल को सफाई नाले सफाई में कन्वर्ट कर दिया था। लेकिन दोबारा सभी नगर सेवकों ने इस विषय पर आज हिस्सा लिया, और सबसे ज्यादा आक्रामकता से अगर किसी ने अपनी बात रखी है तो वह है वर्षा भानुशाली, जो इस वक्त मेरे साथ है। और उन्होंने सबसे खास बात महासभा में आरोप लगाया कि अधिकारी 2% कमीशन लेते हैं। क्या कहेंगे मैडम? और जिस तरीके से शौचालय की स्थिति मीरा भाईंदर में हुई है, हम लोग अभी कोरोना काल से गुजरे हैं और इसमें हम लोग इतनी क्लीनिंग और योग की तरफ ध्यान देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो झोपड़पट्टी में हमारे भाई बहन बसते वो भी हमारा है। प्रशासन हर बार बड़े बड़े कामों के लिए सराहनीय जाती है। कल ही एक बहुत बड़ा स्टेज इन्होंने दिया बुद्धा के लिए, वो सब अच्छा है, लेकिन ग्राउंड लेवल कौन देखेगा? और ये विषय को हमने बार बार महासभा में लिया, उसके बाद में मैंने वहाँ की पब्लिक का सिग्नेचर लेके भी मैंने उनको ये सब दिया हुआ है। उसके बाद में भी कोई भी ऑप्शन नहीं है। वो जो साइन टेंडर वाला है उसको 3 साल का टेंडर दिया है, और हमें अधिकार है ना कि जब 1 साल हमारा काम अच्छा नहीं हुआ है तो हम उसको दूसरी साल कैंसिल कर सकते हैं। लेकिन उसको इतना सपोर्ट महानगर पालिका से क्यों मिल रहा है मेरे को समझ में आया नहीं। और मुझे आज ये शायद मुझे लगा ऐसा कि ये हो सकता है कि परसेंटेज मिलके सब लोग शांति से बैठे हैं, कोई भी ग्राउंड लेवल तक जाना नहीं चाहता। और आप देखोगे झोपड़पट्टी में शौचालय की हालत इतनी ख़राब है, और इस बार जो टेंडर निकला है उसमें 1 करोड़ का सिविल वर्क भी उसी टेंडर
कॉन्ट्रैक्टर को करना है। तो वो आप जाओगे तो इतने सारे, मेरे वार्ड में सबसे ज़्यादा शौचालय है, किसी का दरवाज़ा नहीं है, किसी का नल नहीं है, किसी का पानी का प्रेशर पंप टूटा हुआ है, किसी की टाँकी लीकेज है। तो फिर 2 साल में उसने क्या किया है और उसका बिल बराबर निकल रहा है, उसको इतनी बार ऑन करने के बाद में भी उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, कहाँ पे भी सुधारित स्थिति नहीं है। MMRD के जो भी शौचालय है उसके ऊपर हमने एक रूम भी दिया है कि जो शौचालय हैंडल कर रहा है उसको ऊपर ही रहना है। इतनी सुविधा देने के बाद में भी आज जो हमारे वार्ड के लोग हैं उनको इतने सफ़र से गुजरना पड़ रहा है। हम लोग एक साइड तो कोरोना के नाम पे करोड़ों रुपया खर्चा कर रहे हैं और यहाँ पे सफाई के नाम पे भी इतने बड़े बड़े टेंडर निकल रहे हैं, लेकिन जो आम पब्लिक है जिसको रियल में गरज है वो तो वही सफ़र कर रही है। तो मजबूरन आज मुझे कमिश्नर सर को बोलना पड़ा और ये इनको मुझे दिखाना पड़ा कि ये सब चल रहा है और मेरे अकेले की ये कंप्लेंट नहीं है। मुझे लगता है कि जितने भी नगर सेवक है वो सबकी ये कंप्लेंट है। उसके बाद में भी एक बार भी उसका नहीं बिल रोकाया गया, नहीं चौकसी की गई, तो फिर हम क्या करेंगे। आपने एक बड़ी मज़ेदार एक खिल्ली भी उड़ाई कि वॉक विद द कमिश्नर, तो कभी आप झोपड़पट्टी में भी आई है? जी जी, देखो कैसा है कि मीरा भाईंदर यहाँ का घर है और मुंबई के लगते ही शहर है। ज़्यादातर यहाँ पे प्रवासी लोग रहते हैं और मेरे वार्ड की मैं बात करूँगी तो अम्बेडकर नगर, गांधी नगर, भोला नगर, आगे शिवनेरी जैसा है, फिर मुर्दा खाड़ी का जो झोपड़पट्टी वो सबसे बड़ा है। तो कभी उधर भी तो वॉक विद कमिश्नर कीजिए क्योंकि वो भी हमारे ही लोग हैं। कमिश्नर सर ने बहुत ही अच्छा सराहनीय काम किया वो कि वो भी ज़रूरी था। अभी वो काम उनका ख़त्म हो गया है तो वॉक विद जो स्लम एरिया है या झोपड़पट्टी है वहाँ पे भी उनको आना चाहिए। नहीं, आपको लगता है कि ठेकेदार के ऊपर जिस तरीके से प्रशासन मेहरबान है और जिस तरीके से दूसरी एक शिकायत ये भी थी कि जो कर्मचारी वहाँ पे काम कर रहे हैं उनको किमान वेतन के समान भी पेमेंट नहीं दिया जा रहा है, कम वाउचर का ज़्यादा होता है और वेतन कम दिया जाता है, ये भी मसला आज उठाया गया। ये विषय आज महासभा में उठाया गया और ये शायद सही चीज़ है कि हम लोग कॉन्ट्रैक्ट बेसिक पे हर कॉन्ट्रैक्ट निकालते और जो वहाँ पे काम करते, ये सिर्फ सफाई कामगार की नहीं, यहाँ पे जो इंजीनियर भी काम करते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिक पे, उनकी भी वही हालत है। और मुझे तो कभी कभी हंसी ये बात पे आती है कि जो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिक पे इंजीनियर है, मतलब नगर पालिका में जो इंजीनियर है नगर पालिका में, उसका पगार है 11,000 और यहाँ के जो सफाई कामगार है उनका पगार है 18,000। अभी मुझे बताओ कि ये कहाँ का न्याय है जो पढ़ा लिखा के इतना बड़ा हम लोग इंजीनियर बना के महानगर पालिका में आते हैं, उसको कॉन्ट्रैक्ट बेसिक पे 11,000। हमें ज़रूरत क्या है कॉन्ट्रैक्ट बेसिक पे लेने की, परमानेंट कीजिए ना, ये राइट्स है शायद इनके पास में। तो बहुत सारी बातें हैं। देखो हमें काम चाहिए, हमें जो झोपड़पट्टी में लोग रहते हैं हमें उनकी चिंता है कि एक साइड तो हम कोरोना के लिए इतना पूरे विश्व भर की महामारी में इतना पीछे गए, इतना हमारा कामकाज ठप किया है और आज सफाई के नाम पे वहाँ पे बिल्कुल ज़ीरो है। तो मैंने आज प्रशासन को वो दिशा में मैंने अपना ध्यान दौड़ा है। अभी देखते हैं कि हर बार की तरह हमें निराशा मिलती है कि इस बार ठोक कदम वहाँ पे उठाए जाते हैं। शौचालय के आड़ में परसेंटेज तो जा रहा है। देखो अभी ये जो मुझे ठीक लगा मैंने बोला है क्योंकि एक्शन अभी तक लिया नहीं गया। मैंने वहाँ की 100 लोगों का मैंने सिग्नेचर लेके वहाँ के फ़ोटोग्राफ निकाल के मैंने संबंधित अधिकारी को दिया है। जो ठेकेदार है उसको भी बुला के हमने बहुत ही कठोर शब्दों में निंदा की थी। उसके बाद में भी उसके काम में कोई सुधार नहीं आ रहा है और उसका बिल निकल रहा है, तो हमें क्या समझना चाहिए। तो ये थी नगर सेविका वर्षा भानुशाली। इन्होंने मनपा प्रशासन और मनपा आयुक्त पे बड़े गंभीर आरोप लगाए, स्वास्थ्य विभाग के कार्य प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है, भरी महासभा में 2% कमीशन लेने की बात की है, साथ ही ठेकेदार पे मनपा प्रशासन क्यों मेहरबान है इसका राज उन्होंने महासभा में खोला है। इस तरीके की भावना नगर सेवकों की है। इस संदर्भ में हम और अन्य नगर सेवकों की भी राय लेंगे, आइए जानते हैं। इस वक्त महिला बाल कल्याण समिति की सभापति मीरा देवी यादव मेरे साथ में है और इस वक्त वो मेरे साथ में है। पिछली महासभा में भी उन्होंने इस विषय पे मतलब यानी कि शौचालय के विषय पर काफ़ी आवाज़ उठाया था और उसके बाद आज भी शौचालय की स्थिति जैसे थे वैसी है। क्या लगता है उनको और उनके क्षेत्र में बड़े पैमाने पर स्लम एरिया है, क्या कहेंगे? अभी महासभा के जो विषय 2 साल तो कोरोना काल में गया, कुछ ऐसा जो हुआ जो सो मनमानी हुआ, किसी को कोई बोलने का चांस ही नहीं मिला। अभी महासभा में
शौचालय के विषय हो, साफ सफाई के विषय है, बोल के मतलब क्या निकलता है, कुछ होता तो है नहीं। और दूसरी बात, जब से हमने 2007 से मैं नगर सेवक हूँ स्लम एरिया से। इसके पहले अभी माडी के जब भी शौचालय बना जगह जगह मीरा भाईंदर के अंदर, तो कोई संस्था को दिया गया था, अलग अलग संस्था को, तो अच्छी तरीके से उन लोग साफ सफाई रखते थे और जो भी रहता था अच्छा था। और जब से ये मीरा भाईंदर बीएमसी से ठेकेदार को ठेका जब से दिया जा रहा है, तब से साफ सफाई बिल्कुल ही नहीं है। कोई भी शौचालय शहर के अंदर जाके देखो, कोई साफ सफाई नहीं है। और यहाँ बोलने के मतलब बोल के निकल गए, बस हो गया, उन्होंने हाँ बोल दिए। आज तक साफ सफाई के कोई निर्णय ठोक यहाँ से लिया नहीं गया। साफ सफाई जो वहाँ करने वाले एक एक रखा गया है, उनसे बोलो तो बोलते हैं मेरा पगार ही नहीं मिल रहा है तो हम साफ़ सफाई कहाँ से करें, मेरे को सामान ही नहीं मिल रहा तो हम साफ़ सफाई कहाँ से करें। हर शौचालय के अंदर आप जाके देखोगे तो कीड़े बाहर रेंग रहे हैं। बीच में जगह जगह का पूरा शौचालय के कहीं दरवाज़ा टूटा, कहीं ये खुद से कोई दरवाज़ा पकड़ के कोई पर्दा लगा के तो बैठता था। ये कौन से तरीके से इनका रिपेयरिंग होता है, कौन से तरीके से इनका काम होता है, कब होता कब पता ही नहीं चलता है और फिर वापस टूट जाता है। मैं यही मीरा भाईंदर के शौचालय के बारे में कई बार हमने मुद्दा उठाए, पर्सनल भी आके बोली, मगर आज तक कोई कार्रवाई हुई नहीं। तो आयुक्त तो आपके विषय पर गंभीर नहीं है, ऐसा लगता है आपको? कोई गंभीरता नहीं है, कोई गंभीर नहीं है, किसी को पड़ी ही नहीं है कि गरीब जनता के दर्द क्या होता है। नहीं तो वर्क विद द कमिश्नर करते हैं कमिश्नर, तो उनको आप क्या कहोगे? शौचालय में कमिश्नर आकर के वर्क विद द कमिश्नर करें? देखो, करें या करवाएं, लेकिन साफ सुथरा मिलना मांगता है। पब्लिक वहाँ पे जा रहे हैं, उनको सुरक्षता, हर एक चीज़ का हमने सुरक्षता रख रहे हैं, तो उसी तरीके से शौचालय का भी सुरक्षता रखें। नहीं, आज सभा में बड़े पैमाने पर भाजपा की नगर सेविका ने आरोप भी लगाया कि बड़े पैमाने पे कमीशन लिया जाता है, ठेकेदारों को प्रशासन ने खुली छूट दे रखी है। अभी उसके बारे में जिसको मालूम जो है उतना मैंने बोली। अब आगे ये लोग क्या करते हैं मीरा भाईंदर के अंदर वो मुझे नहीं पता है, मगर जो जानकारी मुझे मेरे वार्ड में मिलती है उसके लिए मैं प्रश्न उठाई। तो ये थी महिला बाल कल्याण की सभापति मीरा देवी यादव। इन्होंने भी मनपा प्रशासन के शौचालय को लेकर के जो दयनीय स्थिति मीरा भाईंदर में है उसके ऊपर काफ़ी समय से आवाज़ उठा रही है, लेकिन महानगर पालिका प्रशासन के कान पर जू तक नहीं रेंगती है। वहीं पर वर्षा भानुशाली ने यहाँ तक आरोप लगाया है कि समय समय पर ठेकेदार का बिल बाकायदा नगर पालिका अदा कर देती है। जिस तरीके से टेंडर की शर्तों का भंग होता है और टेंडर के अनुसार साफ सफाई नहीं होती है, उसे नज़रअंदाज किया जाता है। इन सब के पीछे मनपा के अधिकारियों को 2% कमीशन मिलता है। इस तरीके का आरोप वर्षा भानुशाली ने महासभा में आज लगाया था।